Good morning, student. This is your class 876. This is the similar topics in 3 classes, and now we will be start the chapters algebraic expression. अगर हम ये बात करेंगे तो ये जो चैप्टर्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके तीनों क्लास में एट लगभग कुछ सिमिलर है, कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका सिमिलर आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन इन विच द कंबाइंड विद द वेरिएबल प्लस कांस्टेंट नंबर, ठीक ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह का एक्सप्रेशन है जो कि किसका कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर का। वेरिएबल में क्या लेते हैं हम लोग, A to Z, और कांस्टेंट में क्या लेते हैं हम लोग, 1 to infinity। ये हो जाता है, ठीक ना। तो इसका कॉम्बिनेशन होगा। अब कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में होगा, तो मैथमेटिकल फॉर्म में होगा, मैथमेटिकल फॉर्म। और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या है, डिवीजन, ठीक ना। तो ये 4 फॉर्म जो है आपके मैथमेटिकल फॉर्म है, और जो वेरिएबल और कांस्टेंट जो है इसी 4 फॉर्म को लेकर वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करेंगे, अब वेरिएबल तो हमने बता दिया A to Z, हम लोग कोई भी नंबर अल्फाबेट ले सकते हैं, और नंबर कांस्टेंट नंबर हम लोग कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला, x + 2, तो ये क्या है, x वेरिएबल है, देख लीजिए आप, और 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। दोनों का फॉर्म क्या हो रहा है, एडिशन फॉर्म हो रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या है इसका, एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ऐड का साइन है। अगर ये 2y - 3 होता तब क्या होता कि ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि इसके साथ हमारा ये, सॉरी इसको वेरिएट करते हैं, बाद में देखेंगे। ये y हमारा क्या है, वेरिएबल है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, तो ये हो गया, ये तो हमने पहले देख लिया। 3 क्या हो रहा है, कांस्टेंट नंबर है, इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है आपका y भी, तो वेरिएबल भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये दूसरा फॉर्म हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग x × 3 करते हैं तो ये 3x हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन केस हो गया। x / 2, दैट मींस x/2, ये हमारा डिवीजन फॉर्म हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली आपका यही एक ऑपरेशन है कि मैथमेटिकल 4 ऑपरेशन से हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंबाइन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में, ठीक ना। तो कंबाइन होगा वेरिएबल और कांस्टेंट, और किस फॉर्म में होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए अब आता है कि लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। लाइक किसको कहते हैं, तो उस केस में हम लोग अगर देखेंगे तो लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे 2x² y प्लस, या प्लस में लेंगे 3x² y एंड 5x² y। जब किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल जो दिया है वो सब सेम है, यहाँ पे देख लीजिए x² 2y, x² 2y, x² 2y। तो जब वेरिएबल सारे टर्म में सेम होता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अनलाइक में क्या हो जाएगा, जैसे 3xy प्लस 3x प्लस, या प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, 3z एंड 4y
स्क्वायर। आप देख लीजिए इसमें क्या है, एक्स वाई है, इसमें केवल एक्स है, इसमें ए जेड है, इसमें वाई स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से होता है इसको, ठीक ना। अब इसी के साथ साथ अब इसी में हम लोग एक चीज और समझते हैं कि क्या होता है कि इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है। जैसे मान लो हमने लिखा 6x² y, अगर हम लोग इसकी फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप समझिए 2 into 3 लिखा जाएगा, ठीक ना, इंटू x इंटू वाई। तो ये हमारा हो गया, ये फैक्टर हो गया। केवल आपको ये पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल फैक्टर लिखना है तो 2 into 3 और ये x² y हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक पॉइंट है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो देख लीजिए, कोफिशिएंट क्या होता है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 6x² y xy 6 7 8, ठीक है। अब इस तरह के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जांपल्स में है, इसका कोफिशिएंट बताना है। अब देखिए कि ये अगर हमारा क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है ना उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, x y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, तो लिख देंगे x² y का कोफिशिएंट कितना हो गया 6, यहाँ पे x y का कोफिशिएंट कितना हो गया 5, फिर हम लोग x y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 8। तो जब वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे मान लो कि ये x², इसका कोफिशिएंट क्या होगा, वो 0 तो नहीं हो सकता है क्योंकि एक वहां पे साइलेंट होता है, तो 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि अगर 0 हो गया इसका मतलब कि वैल्यू खत्म, तो 0 हम लोग को नहीं लेना, हम लोग क्या लेना है x²। तो यहाँ पे कोफिशिएंट, अगर किसी का कोफिशिएंट नहीं लिया है मतलब केवल आपका वेरिएबल है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 मस्ट होता है, ठीक ना। तो कोफिशिएंट के लिए याद रख लीजिएगा कि जब कोई भी वेरिएबल का, अगर मान लो कि यहाँ पे पूछता है y का कोफिशिएंट क्या है, तो 6x² हो जाता है। ये पूछता है y क्या है, इसमें क्या होता है, तो 5x हो जाएगा। अगर इसमें पूछता है कि y² का क्या है, तो 8x हो जाता। तो ये जब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली जो होता है हम लोग बात करेंगे कि कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक ना। चलिए इसको सारे चीज को ध्यान में रखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आता है कि कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ठीक ना। इसके बेस पे हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है। कुछ नहीं है, आप प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला, ठीक ना। जब मैं लिखूंगा तो आप लोग ये तो सब बताए थे पहले, तो a + b का होल स्क्वायर, ये है। इसका फॉर्मूला किसको नहीं पता है, a² + 2ab + b²। फिर a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², a² - b² आ जाएगा a + b इंटू a - b। तो ये आपके 3 आइडेंटिटीज है। इसको या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो ये आइडेंटिटीज जो है जिसको हम लोग फॉर्मूला कह रहे हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें हम लोग इसके हिसाब से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला को भी याद रखना है। ये हम लोग फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा सेकेंड और ये थर्ड, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये भी फोर्थ,
ठीक ना। हालांकि दोनों एक ही है, इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स करेंगे तो, हालांकि सबको रिवर्स करेंगे तो उतना ही आएगा। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग कुछ एडिशन के बेस पे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन के बेस पे देखेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन के बेस पे देखेंगे, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल से लेकर हम लोग कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, एक एडिशन के फॉर्म में, एक सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो जब एडिशन करते हैं हम लोग, तो हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि लाइक टर्म जो होगा ना, हमेशा लाइक टर्म के साथ ऐड होता है, अनलाइक टर्म और कभी भी लाइक टर्म ऐड नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 3x² y प्लस 2y प्लस 3ab। अब देखिए सेकेंड वाला टर्म जो है एडिशन के फॉर्म में है, वो क्या है, लाइक टर्म, मतलब x² y यहाँ पे कितना है 7x², तो ये लिखेंगे तो 7x² यहाँ पे लिखा है। अगर आपके कभी कभी बुक में डिसमैनेज किया हुआ है, अगर इधर उधर लिखा हुआ है, तो भी डरने की बात नहीं है, हम लोग इसको अरेंज करके खुद से लिखेंगे। लेकिन दूसरी बात कि इसका सब्ट्रैक्ट साइन जो होगा वो उसके साथ आएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है +6, तो +6y प्लस 12ab। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा हमने क्या बोला कि लाइक टर्म को एक साथ ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 15ab प्लस ये कितना आ जाएगा 8y प्लस ये कितना हो जाएगा 10x²y। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। अब सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, सेम प्रोसेस आप लिख लीजिए, yz प्लस 7xz माइनस 2xy माइनस 3z, ठीक है। उसके बाद 4xyz माइनस 6xz प्लस 4xy प्लस 2z। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे 4 के साथ क्या है प्लस का साइन है, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन 6 के साथ साइन क्या है प्लस है, सॉरी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइन हमने चेंज कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पे -3z है, यहाँ पे क्या हो गया +2z था, लेकिन हमने इसको क्या किया माइनस में चेंज कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा -3 और -2, तो -5z हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हमने इसको एग्जांपल में लिया है इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए -2xy और यहाँ पे +4xy है, लेकिन इसको हमने क्या किया माइनस कर दिया, तो माइनस कितना हो जाएगा 4 2 6 6xy, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए ये प्लस था और यहाँ माइनस था, तो हमने इसको प्लस कर दिया, तो कितना आ जाएगा +13xz। यहाँ पे देख लीजिए 8 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस में से ये साइन है, तो 4xyz। तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन जो होगा हम यहाँ हमेशा याद क्या रखना है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म से ही सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक ना। ये कभी भी अनलाइक टर्म से सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक ना। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन क्या दिया है, 2 मोनोमियल्स। पहले आप समझ लीजिए कि मोनोमियल्स क्या है। अगर हम 3x लिखते हैं, जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये टर्म होता है, ठीक ना, जैसे मान लो कि इसको लिखते हैं x² + 3x + 2, ठीक ना। अब इसमें कितने टर्म है 1 2 3, 3 टर्म है, तो 3 टर्म को ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर इसको हमने एक टर्म इरेज कर दिया 2 टर्म, तो इसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। फिर एक टर्म को इरेज कर दिए, एक ही टर्म बचा, तो उसको हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं। समझ में आई बात। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होगा मोनोमियल्स, 2 टर्म होगा बाइनोमियल्स, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल्स, ठीक ना। बेसिकली यही हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो कह रहा है कि मल्टीप्लाई द 2 मोनोमियल्स, एक हमारा एक मोनोमियल्स x है,
दूसरा मोनोमियल हमारा कितना है 3 है। अब देखिए कि यहाँ पे 1 साइलेंट है, हमने पहले भी बताया। तो 3 को क्या करेंगे 3 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू वाई, तो कितना आ जाएगा 3xy। इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर उस तरह से मल्टीप्लाई क्या कर रहा है कि 3 और मोनोमियल्स मतलब 3 से ज्यादा का, तो क्या करेंगे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये कितना हो जाएगा 15 30 हो गया इंटू एक्स वाई जेड, डेट मीन्स 30xy जेड, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर थर्ड नंबर क्या करें कि मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स बाय बाइनोमियल्स, मतलब दो बाइनोमियल्स को दो बाइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस केस में क्या करते हैं कि अगर हमारा टर्म जो है वो अलग अलग है तब क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटीज काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3a इंटू, तो इसको लिखने का तरीका क्या करेंगे 3a इंटू 2a प्लस 3b प्लस 4b इंटू 2a प्लस 3b, ये लिख लेंगे इसको, है ना। इसको तो इसका तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद 3 को 2 से 6a, a को करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9, और ये हमारा ab, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा 4 को ऐसे करेंगे तो 8, 4 2 जा 8, और ये ab हो गया, प्लस 3 4 जा 12, कांस्टेंट को कांस्टेंट से b और b को करेंगे तो b स्क्वायर। अब इसको लिखिए तो ये कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर। अब देखिए 9ab है और यहाँ पे 8ab है, दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं 17ab प्लस 12b स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब बाइनोमियल्स दे तो हम लोग इसको ए प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो अब एक मल्टीप्लिकेशन आपका दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल्स बाय द ट्राइनोमियल्स, मतलब एक बाइनोमियल्स है और बाकी दूसरा ट्राइनोमियल्स है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे हम लोग, तो p को हमने बताया कि पहले इसको कर लेंगे p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3, उसके बाद प्लस 4 को कर लेंगे p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3। अब इसको करेंगे, करिए, p के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2bp प्लस 3p प्लस 4p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 12। अब देख लीजिए इसमें से कोई सिमिलर मिल रहा है क्या, कोई लाइक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, एडिशन ही होगा। तो प्लस इसको अरेंज केवल कर देंगे p स्क्वायर प्लस, अच्छा एक सेकेंड, 3p है 8p है, तो इसको हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, तो 2bp प्लस 11p प्लस 12, तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज के हिसाब से फिर हम लोग एक एक करके फिर हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटीज के हिसाब से जो हमने आइडेंटिटीज लिखा था उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक ना। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग आइडेंटिटीज फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटीज फर्स्ट क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक ना। तो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, इसी पे बेस्ड है कि नहीं है। 2x यहाँ पे मान लीजिए कि 2x क्या है a है और 3y क्या है b है। अब इस पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, अब इसको कितना करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 2 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर। इस तरह से आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो ये तो दो टर्म में दिया नहीं है, लेकिन इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो टर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे दो टर्म में बनाएंगे तो वो भी देख लीजिए। इसको क्या करेंगे 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर,
इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब इसको देख लीजिए, ये 100 a इक्वल टू 100 और b इक्वल टू 3। अब देख लीजिए 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर आया ना, तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 300 3 टू 6 600 प्लस 9। आप ऐड कर दीजिए सबको, तो कितना आ जाएगा 90601 आंसर। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देगा तो नंबर में देगा, तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये सेकेंड आइडेंटिटी क्या था मेरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को आइडेंटिटीज जो है वो लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा हमेशा आइडेंटिटी। अब इसको फॉलो करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 4p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4p इंटू 3q प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा 16p स्क्वायर माइनस 2 टू जो 4 3 जा 12pq प्लस 9q स्क्वायर, ये निकल गया। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड ये कितना क्वेश्चन है, अब इसको 5.0 माइनस 1 कर सकते हैं, देख लीजिए आप। 5.0 माइनस 1 तो 49 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 0.1, ठीक है 0.1 आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 25 कर दो माइनस 10 एंड 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, तो 25 माइनस, अब देखिए इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद अगर इसको 0 से 1 से मल्टीप्लाई 10 को अगर हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 से इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 24.01 आंसर, क्योंकि ये जो 24 हो जाएगा और 0.1 हम इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये 24 में से 1 25 में से 1 जाएगा 24 और इसको ऐड करेंगे तो हमारा 0. तो इस तरह से इस आइडेंटिटी से हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए तीसरा आइडेंटिटी हमने बताया था आपको, तीसरा आइडेंटिटी क्या था, थर्ड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था आपका थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए 3m/2 हमारा a हो गया और 2n/3 हमारा b हो गया। अब इसको फॉलो कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3m/2 का होल स्क्वायर माइनस 2n/3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9m²/2 सॉरी 4 और ये हो जाएगा 4n²/9। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो ये जितने भी हैं आइडेंटिटीज, इसको आइडेंटिटीज को आपको याद करना है, आइडेंटिटीज को याद करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब उसी तरह से फिर नंबर में देखेंगे, तो नंबर के लिए हमने क्या बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। देख लीजिए तो 983 माइनस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर हमारा कितना हो जाएगा
983 प्लस 70, देखिए ऐड कर लीजिए इसको। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 983 17, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 4 7 7 6 9, तो 964, ठीक है, इंटू इसलिए कितना हो जाएगा हमारा 7 3 10 और 8 3 9 1 10 और 1 10, तो कितना हो जाएगा 964 000। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, ये हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ भी हमारा 6 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग कुछ डिवीजन देखते हैं, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिवीजन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² y डिवाइडेड बाय 2xy। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कैसे है, तो या तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 8 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y। दूसरी बात कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई को y से कट कर देंगे, x को x से कट कर देंगे और ये हमारा 4। तो कितना आंसर हो जाएगा 4xy, ठीक है, एक हो गया। तो दूसरा तरीका क्या है कि एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सपोनेंट का इस्तेमाल जैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी तो आप लोग एक्सपोनेंट नहीं पढ़े हैं, तो बेहतर है कि इसको फॉलो कीजिएगा। जब एक्सपोनेंट आप पढ़ लीजिएगा तब क्या कर सकते हैं कि 8 के पावर, अब यहाँ पे देखिए 8 के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, उसके बाद x के पावर 2, उसके बाद y के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2xy दिया है, ठीक ना। तो इस केस में क्या होता है कि 2 के पावर 3 माइनस 2 कर सकते हैं, उसके बाद x 2 माइनस 1 कर सकते हैं, फिर y जो है 2 माइनस 1 कर सकते हैं। तो देख लीजिए 2 के पावर 1 सॉरी 2 के पावर यहाँ 1 होगा ना, हाँ 1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और उसके बाद x और y, तो कितना हो जाएगा 4xy। तो ये एक्सपोनेंट प्रोसेस होता है और ये हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये दोनों में से आप किसी एक को फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है कि अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 के पावर 5, 6x के पावर 18, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको होल टू द पावर कर देंगे, इसको x के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे कि 6x के पावर 5 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 18x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 3x के पावर 2 माइनस 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और x के पावर 2, फिर हमारा पे 3 2 हो जाएगा और x के पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या था 2 के पावर 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और ये हमारा वैल्यू तो टोटल कट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 0, तो 0 नहीं लिख के इतना ही हम लोग आंसर लिख देंगे। तो ये प्रोसेस हमारा डिवीजन का है, डिवीजन हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन डिवीजन का देखेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब इस डिवीजन को हम लोग कुछ लॉन्ग मेथड के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। वो तो एक सिंपल मेथड था क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है बाइनोमियल्स है। बाइनोमियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 2a, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे अरेंज कर लेते हैं। 2a प्लस 3 डिवाइड करेंगे हम लोग इसको 12 माइनस 14a स्क्वायर माइनस 13a को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे 12 लगाना है, तो इसका मतलब कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। चलिए एक सेकेंड इसको इसी तरह से रहने देते हैं प्लस 2a, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 2 जा 8a मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया।
यहाँ पे कितना आ गया -14a², फिर ये कितना हो जाएगा 18, 8 3 11 21, ठीक ना, तो -21a, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग लिखेंगे -7a, ठीक ना, तो -7a करेंगे तो कितना आ जाएगा -21a, ठीक है। 7 3 21 और a इसका तो 27 है, और इसको 7 2 14, कितना -14a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये प्लस कटकर 0। तो ये हमारा लॉन्ग मेथड के जब बाइनोमियल्स दिया रहेगा तो लॉन्ग मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे, ठीक ना। एक डिवीजन हम लोग इसको देखते हैं और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 2 है, मतलब हमको यहाँ पे x के पावर 4 लाना है। तो इसके मतलब कि x के पावर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर यहाँ पे 2 है, तो 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो 5 से करेंगे, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 7x, तो 5 7 35 और x क्यूब, तो कितना आ जाएगा +35 x क्यूब, x और x 2x, तो x क्यूब हो जाएगा -5x², इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 35 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 35 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 18 हो गया, तो -18x³। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 है, यहाँ पे 62 है, डेट मीन्स कि 62 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 और 5 57, तो ये हो जाएगा -57x² +30x -3, ठीक है। ये सब चीजों को समझना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9x, तो क्यू आ जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 18x³, ठीक है। फिर 9 को 7 से करेंगे, 9 7 जा 63, ठीक ना, तो 63 हो जाएगा -63x²। फिर 9x को करेंगे 1 से तो +9x, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल। और 63 में से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x², ये कितना आ जाएगा 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 21 +21 -3, ठीक है। अब कितना लेंगे यहाँ पे 3 + 3 तो 6x², 21 1x, अच्छा हाँ यहाँ पे x छूट गया था तो x हो गया, और -3 देख लीजिए, माइनस प्लस कटकर 0। तो इस तरह से हम लोग इसको डिविजन्स के आपके लॉन्ग मेथड भी है, और भाई अगर हमारा मोनोमियल्स है तो हम लोग शॉर्ट मेथड से इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी बेस पे आपका सारे एक्सरसाइज को हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।